तो दोस्तों फाइनली एसएससी सीएसएल 2018 का, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, उसका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है और 10 तारीख को आपका ये रिजल्ट आया हुआ है। सभी ने आपने देख भी लिया होगा। तो आज हम थोड़े से इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आपका कब कब प्री हुआ था, कब कब मेंस हुआ था। एक एसएससी जो है आपकी एक प्रेम कथा बन चुका है, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी इसमें कौन बीच में आता है, कभी कोरोना बीच में आता है और कभी कौन बीच में आता है। ठीक है, यानी कि सबसे सबसे निकृष्ट संस्था तो ये बनी चुका है। साथ में मतलब और भी इसके नाम रखे तो वो भी कम पड़ जाएंगे वैसे तो, लेकिन देखते हैं हम लोग इसकी एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं हम लोग एक बार इसकी। तो पहले आप लोग देख लीजिए एक बार कि आपका ये प्रेम कथा कब से आपकी चल रही है। देखो एक बार, तो 10 जून को, ठीक है, ये आपका नोटिस आया हुआ है। कल मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया था, तो कल आपके पास में देखो ये नोटिस आया था 10 जून को, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है, देखो यहाँ पर ये। और साथ में देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हो तो लिस्ट आप लोग जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये तो आपकी होता है, नोटिस आएगा ऐसे। तो इसके बाद अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप रिजल्ट पे क्लिक कर सकते हो और उसके बाद में रिजल्ट पे क्लिक करके देखो अपलोडिंग ऑफ फाइनल मार्क्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2018, इस पर क्लिक कर देना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर राइट अप आ जाएगा और ये देखिए फटाफट से इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास में एक राइट अप आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए आगे, ये तो है रिजल्ट की बात। तो आई होप सभी ने रिजल्ट देख भी लिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग इसका वेट ही कर रहे हैं और अब रिजल्ट आ चुका है, तो आप देरी क्यों लगाओगे इसमें। तो आपके पास में देखो ये नोटिस आया हुआ था हमारे पास में। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम देखो 2018 वाला है, और जो भी टाइपिंग में पास हुए हैं यहाँ पर, जो भी स्किल टेस्ट में पास हुए हैं, उनका ये रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, टाइपिंग वालों का यहाँ पर आ चुका है पास। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ टायर 2 ऑफ द कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018 25 फरवरी 2020 एंड देयर फॉर एडिशनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 27/8 वेरिएंट कैंडिडेट्स विद यूटिलाइज फॉर टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ये तो फालतू की बातें हैं। अब जो काम की बात है वो देखो, ये क्या है, द कमीशन हैज़ फिक्स द फॉलोइंग कट ऑफ ऑन द एरर्स मिस्टेक एंड परसेंटेज। ठीक है, अलाउड इन टाइपिंग टेस्ट डेटा एंट्री, यानी कि जिन जिनको फेल किया है, किसके आधार पर पास किया है, फेल किया है, वो यहाँ पर बताया गया है। देखो अगर हम बात करते हैं, देखो कट ऑफ ऑन परसेंटेज ऑफ एरर मिस्टेक इन डेस्ट ऑन डिपार्टमेंट अदर्स के अंदर, तो देखो यहाँ पर EWS की 7% आपको माफ थी, SC की 7%, ST की 7%, OBC की 7%, लेकिन आपके जनरल की कितनी यहाँ पर 5% है। ठीक है ना, जनरल की जो है इसमें यहाँ पर वो कितनी है, यहाँ पर 5% आपको माफ थी, यहाँ पर छूट थी। और वैसे देखेंगे हम लोग, सेकंड कट ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर मिस्टेक इन द डेस्ट, ये डेस्ट के लिए थी, और वो किसके लिए थी आपके यहाँ पर, डेस्ट फॉर डिपार्टमेंट एंड अदर के लिए थी यहाँ पर। ठीक है, ये कैग वाले के लिए, जो कैग में है उनके लिए, तो आप लोग चेक कर सकते हो। देखो फिर यहाँ पर देखते हैं कट ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर मिस्टेक इन द टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर भी चेक कर सकते हो। देखो EWS की यहाँ पर 10% आपको छूट है, यहाँ पर SC को भी 10% है, ST को 10% है, OBC को 10% है, लेकिन जनरल को कितनी यहाँ पर 7% है। ठीक है, तो कट ऑफ परसेंटेज और एरर्स मिस्टेक इन टाइपिंग टेस्ट के अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो देख लीजिए भाई, 17,718 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो ये तो आपको पता होगा सभी को। देखो अब आते हैं मेन पॉइंट पर हम लोग। ठीक है, मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तो एसएससी जो है एक प्रेम कथा तो बन ही चुका है, तो इसका देखो आप लोग बात करते हैं इसमें। तो आपका नोटिफिकेशन कब आया था इसका, 2018 का, आप चेक करो एक बार। 2018 का जो नोटिस आया था वो आया था 5 मार्च 2019 को। 5 मार्च 2019 को आपका नोटिस आया था। हालांकि ये नोटिफिकेशन आपका 2018 में आना चाहिए, क्योंकि 2018 का था, लेकिन आपको पता है कि उस वक्त 2017 वाले पर केस चला था, CGL के अंदर और CCL दोनों के अंदर ही। तो उस कारण से 1-1.5 साल जो है वो लंबा खिंच गया था आपका, तो उसी कारण से जो है थोड़ा लेट आया था। फिर आपका जो टायर फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था जुलाई 2019 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी टायर 2 की, वो कब हुई थी, सितंबर में आपकी एग्ज़ाम हुई थी। तो आप मतलब कितना डिफरेंस आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, जुलाई 2019 और सितंबर आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर टायर 2 का जैसे ही आपका एग्ज़ाम हुआ सितंबर के अंदर, उसके बाद टायर 2 के रिजल्ट में कितना टाइम लगा, 25 फरवरी 2020 को आपका रिजल्ट आया। यानी कि 5 महीने इनको सिर्फ ये बताने में लग गए कॉपी चेक करने के अंदर। कॉपी चेक करने में 5 महीने कब से लग गए बताओ बराबर से। ऐसे राइटिंग में चेक ही तो करना होता है, और चेक भी कहाँ करते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी के मार्क्स तो ऐसे ही दे देते हैं कि मान लीजिए आपने लिखा तो किसी ने तो बहुत ही घटिया लिखा, उसके भी मार्क्स 60-70 आ जाते हैं। कई बार आप बहुत अच्छा लिख के आते हो फिर भी आपके मार्क्स कम आते हैं। तो इतनी घपलेबाजी करने के बाद में ये इसमें 5 महीने लगाते हैं। तो आप लोग लगा लीजिए किस लेवल का यहाँ पर
कॉपी चेक होती है आपकी। उसके बाद देखेंगे टायर थ्री आपका जो स्किल टेस्ट हुआ था ये हुआ था आपका 26 नवंबर 2020 को। 26 नवंबर 2020 को यहाँ पर आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है। और आप चेक कर सकते हो देखो टायर थ्री का। और उसके बाद में 26 नवंबर के बाद में 6 महीने के बाद में आपका रिजल्ट आता है किसका, आज टाइपिंग का स्किल टेस्ट का, यानी कि टायर थ्री का। 6 महीने आप लगा देते हैं कॉपी चेक करने में, तो आप लगा लीजिए मतलब किस हद तक टाइपिंग का रिजल्ट देने में इनको 6 महीने कैसे लग गए, कॉपी चेक करने में इनको 5-6 महीने लग रहे हैं इनको टाइपिंग का रिजल्ट, जबकि तो टाइपिंग ऑनलाइन होती है। अब ये चाहे ना, अगर ये चाहे तो अगले दिन ही आपका रिजल्ट दे सकते हैं, एक दिन के अंदर आपका रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो इसको पेंडिंग करना है। 2018 की वैकेंसी है, आप देखो 2018 की वैकेंसी है, 19, 20 और 21, 4 साल तो इसको कंप्लीट हो चुके हैं। 4 साल तो हम लोग इसमें एनिवर्सरी बना चुके हैं 4 साल की इसकी। अभी तो बहुत बाकी है, देखो अभी तो मान के चलिए 21 तो पूरा जाएगा आपका। कब तो हमारी इसमें इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, कब, अभी देखो क्या क्या बचा हुआ है इसके अंदर, कब तो पता नहीं इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। कब इसके अंदर हमारी जॉब लगेगी, कब हमारी पता नहीं शादी होगी, जॉब लगेगी, क्योंकि जॉब के काफ़ी स्टूडेंट तो यहाँ पर जॉब के बैठे हैं कि कब जॉब लगेगी, कब शादी होगी, कब घर वालों को पैसे देंगे, कब अपना खर्चा निकलेगा, कब हम यहाँ से रूम खाली करेंगे और घर जाकर अपना खर्चा निकालेंगे खुद का। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के पास में। लेकिन ये देखो यहाँ पर मतलब पंचवर्षीय योजना यहाँ पर ही लगा देते हैं, पंचवर्षीय योजना, 5 साल एक वैकेंसी को क्लियर करने में यहाँ पर लगा देते हैं। तो 2018 की इतनी बुरी हालत है, तो आप लगा लीजिए अभी तो 2019 वाले का क्या हाल होना है, उनका तो और अभी आगे खिसकने वाला है। तो भाई एसएससी का एक सिस्टम बनाए, यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर हमें फिक्स टाइम दे दो कि हाँ हम लोग 2 साल के अंदर अंदर पूरी वैकेंसी को क्लियर करवा लेंगे। एक टाइम बाउंडेशन जब तक नहीं होगा ना, जब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही ये लोग हमें पागल बनाते रहेंगे, 5-5, 6 साल तक एक ही एग्जाम को ये खींचते रहेंगे। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आप खुद देखो, एक बार मैं समझाता हूँ, देखो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अब 2018 वाला की बात करता हूँ। अब ये 2018 वाला जो स्टूडेंट है, इसने कहाँ पे मुँह मारा होगा आप देखो एक बार, कहाँ पे इसने एग्जाम दिए होंगे और वो पोस्टें भी खराब की होंगी इसने। गलती स्टूडेंट की नहीं है, गलती यहाँ पर एसएससी वालों की है, स्टूडेंट गलती नहीं है। स्टूडेंट के हाथ में जब तक जॉब नहीं होगी, जब तक वो भटकी गई, उसकी मजबूरी है, उसे विश्वास नहीं होता कि मेरी जॉब लग चुकी है, तो उसे भटकना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी होती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपने एग्जाम दिया एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का दिया आपने एग्जाम, ठीक है, और मान लीजिए आपने 19 वाला ही दिया है, तो ये तो श्योर है कि इसने ये 2018 का एसएससी 10+2 वाला भी दिया होगा, इसने एसएससी सीएसएल 2018 वाला भी एग्जाम दिया होगा, और इसी बच्चे ने यहाँ पर सीपीओ का भी दिया होगा, 2018 का भी दिया होगा, 2019 का भी दिया होगा इसने, और अब ये 2020 वाला भी देगा इसे, ये भी 2019 वाला भी दिया होगा इसने, 2020 वाला भी देगा भी होगा जब, ठीक है। और यही स्टूडेंट, मैं इसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 2018 वाले की बात कर रहा हूँ, कैसे हमारी पोस्टें खराब होती है और कैसे जो है एक सिलेक्शन लेने वाला स्टूडेंट भी सिलेक्शन नहीं ले पाता है, वो लास्ट में मेरिट में रहता है 1 नंबर से 2 नंबर से। उसी का कारण यही है यहाँ पर। अब यही बच्चा जो है कहाँ जाएगा, एमटीएस में जाएगा। एमटीएस का 2018 का, 19 का और 20 का, जबकि इसको इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका सिलेक्शन सीजन में हो चुका है या 10+2 में हो चुका है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम देगा, पोस्ट खराब कर देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, क्योंकि इसकी मजबूरी है। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, स्टूडेंट की गलती नहीं है, इसमें गलती है एसएससी वालों की। इनके पास में कोई भी एक सिस्टमेटिक वे नहीं है कि हम लोग हाँ कब तक हम लोग एग्जाम करवा लेंगे, कब तक इनकी ज्वाइनिंग दे देंगे। अगर सपोज करिए यही स्टूडेंट 2019 का मान लीजिए आप लोग, या 18 वाला मान लीजिए, यही स्टूडेंट अगर इसका 19 में या 20 में अगर सिलेक्शन हो जाता, तो फिर ये इतनी सारी पोस्टें खराब नहीं करता, फिर वो आगे की तैयारी करता, 2000 सीजन की तैयारी करता, तो वो अच्छी पोस्ट के लिए करता, ये ऐसी पोस्टें खराब नहीं करता ना। हमारे पास में कोई वेटिंग लिस्ट है कि पोस्ट खराब होगी तो हम लोग क्या करेंगे। तो एक कमियां थोड़ी एसएससी के अंदर, ये तो पूरा भ्रष्टाचार से एक पूरा का पूरा एक बंडल बन चुका है। एसएससी एक पूरा भ्रष्टाचार का एक बंडल बन चुका है, और जिसमें हम लोग सारे के सारे पिस रहे हैं इसके अंदर। और आपको लग रहा है कि 18 का रिजल्ट जो अभी आया है, इसके अंदर भी हम लोगों ने कितनी मेहनत की थी पता होगा, आपने ट्विटर ट्रेंड चलाया था। और आप वैसे ही आप लोगों को रेलवे के अंदर भी यही हाल है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम देखो, 4 साल से अभी तक एग्जाम का पता नहीं है, 3 साल से तो कि होगा या नहीं होगा। एक बड़ी मुश्किल से एग्जाम स्टार्ट हुआ, वो भी अटका दिया उन्होंने। तो पूरा ये मान के चले हम लोग, एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और ये एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में हम लोग सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं ये डिप्रेशन में आ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनकी तो एज ही निकल चुकी होगी। भाई काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनकी तो एज ही निकल चुकी होगी, वो तो बेचारे घर बैठ के होंगे आप लोग।
तो ये सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है, और वो समाधान क्या है कि एसएससी सुधर जाए बस, क्योंकि हमारे सुधरने से कोई काम नहीं चलेगा। एसएससी सुधरेगी तब जाके हमारा काम होगा यहाँ पर। एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, यानी कि कुल मिलाकर हमें सरकार को सुधारना पड़ेगा, जो हमारे पास हो गया बस की बात है नहीं। ठीक है, तो हम लोग बस क्या है देखते रहते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। 5 साल के अंदर आपका सीएसएल वाला ये क्लियर होगा एग्जाम, तो जब तक हम लोग वेट करते रहते हैं फिर हम लोग अभी देखो 2019 वालों को तो और ही बुरा हाल होगा। 2019 वालों का तो और बुरा हाल है। सीएसएल 2019, फिर आपका सीजीएल 2019, ये पोस्ट का तो मतलब बुरा हाल है। सीजीएल और सीएसएल का तो बहुत ही बुरा हाल है, एमटीएस का बुरा हाल है। लेकिन एक सीपीयू पोस्ट है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसकी प्रोसेस फिर थोड़ी ठीक रहती है, और इसमें सिलेक्शन लेना जिनका फिजिकल अच्छा होता है वो आराम से फिजिकल में सिलेक्शन लेके ले सकते हैं। लेकिन सीपीयू में हर कोई पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तो आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट की हाइट नहीं होती। ठीक है, किसी का वजन नहीं होता, किसी से दौड़ नहीं होती, किसी से हाई जंप नहीं होता, लॉन्ग जंप नहीं होता, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत होती हैं। और इसीलिए जो स्टूडेंट इसकी तैयारी करता है उसका सिलेक्शन 100% होता है सीपीयू के अंदर। तो अगर आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीयू में आप लोग जान लगा दीजिए। सीजीएल और सीएसएल में आप लोग तैयारी करते रहिए, लेकिन इसमें आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन उनके बजाय आसान होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्जीवाड़ा कम हो जाता है, क्योंकि फर्जी वाले बच्चे जो होते हैं ना वो फिजिकल में अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कर दो शेयर इस वीडियो को, लाइक जरूर करके जाना इस वीडियो को, आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को एंड में आके। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।